गुड मॉर्निंग रितेश, आंचल, अंशुमान। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, गुड मॉर्निंग प्रदीप। आप लोग ये बताइए कि इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो चुका था। इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया था। गुड मॉर्निंग हेमा। दिलीप, गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया था आप लोगों को? गुड मॉर्निंग मीनल। ओके आशुतोष, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहला जो था, गुड मॉर्निंग फैयाज एंड किशन, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, अब उसी को मैं क्या कर रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने बनाया था उसी को लिखवा दे रहा हूँ। डिटेल मॉड्यूल बनवाया था, जी जी रजत। तो उसी में लिख लीजिएगा, पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था? इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। इंस्ट्रक्शन एड्रेस, ये आईएसी के नाम से कहीं कहीं हो सकता है आपको क्या साइड में मिल जाए। तो ये मिल जाएगा क्या? इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। एक बार फिर दिमाग में रख लीजिएगा अपने आप सभी लोग, ठीक है। कैलकुलेशन। कल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का पूरा प्रोसेस, पूरी साइकिल बताई गई थी, जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्टेप को यहाँ पे आपको थोड़ा लिखवा दे रहा हूँ, उसमें क्या क्या हो रहा था, ठीक। और मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे साइड में एक मेमोरी बना रहा हूँ। एक क्या बना रहा हूँ? मेमोरी बना रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग ये मान के चलना, इस मेमोरी में सिर्फ दो ही इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ठीक। 100, 101, 102, 103 और 104। यहाँ पे कुछ भी रखा गया होगा। यहाँ पे लिखा है C इक्वल टू A प्लस बी, और यहाँ पे लिखा है D इक्वल टू A माइनस बी, और यहाँ भी ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि वो एड्रेस कैलकुलेट करो। पीसी की जिम्मेदारी है, प्रोग्राम काउंटर की जिम्मेदारी है कि उस एड्रेस को क्या करे, कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा गया है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। जिसे नेक्स्ट में जिसे एग्जीक्यूट होना है अभी, उसका एड्रेस कैलकुलेट करेगा, ठीक है। ध्यान रखना, यही होगा यहाँ पे। तो इसमें मैं लिख दे रहा हूँ पहला पार्ट क्या, ध्यान रखना। यही मुझे क्या करना है, इसी को एग्जीक्यूट करवाना है। किसको? सी को प्लस बी को। यही लेके चलना। सबसे पहला, दिस मॉड्यूल, या इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप, फर्स्टली वी calculate the address of instruction which to be executed, जिसे एग्जीक्यूट होना है, which to be executed, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ लिखना, पीसी इन्वॉल्व, पीसी या प्रोवाइड्स द एड्रेस, प्रोवाइड्स दैट एड्रेस। मतलब पीसी की हेल्प से हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर है, पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर है। तो किसी भी तरह से आप लिखो,
मैंने आपको अपने लैंग्वेज में लिखवा दिया। इन दिस स्टेप फर्स्टली वी कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे एग्जीक्यूट होना है, और आपको पता है वो एड्रेस कहाँ होता है, पीसी में होता है। वो एड्रेस कहाँ होता है, पीसी में होता है। अब मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एग्जाम्पल हमेशा लेके चलूंगा इसी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका यहाँ जो पीसी है उसमें वैल्यू क्या होने वाली है, 101 हो गई होगी, क्योंकि ये भी जाएगा तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जब ये लोड होगा तो पीसी को चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक। तो ये चीजें क्लियर है सभी को कि पहला स्टेप का मतलब क्या है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन का मतलब क्या है, जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक। क्या नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है क्या, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। चलिए स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या था, आप लोग बताइए, स्टेप 2 में क्या था। हाँ, विच टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जिसे एग्जीक्यूट होना है, ठीक है अंशुमान। नहीं जी, डिटेल में इंस्ट्रक्शन फेच, वेरी गुड आंचल, क्या है, आईएफ, क्या है, आईएफ। कहीं अगर आईएफ लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन फेच। इसका मतलब है अब जो एड्रेस आपने कैलकुलेट किया है, पहले स्टेप में क्या कैलकुलेट किया आपने, 101, उस पे रखा हुआ डेटा आपको कहां लेके आना है, सीपीयू में लेके आना है, फेच करना है, ठीक है। तो लिखिएगा, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप रिक्वेस्टेड डेटा, requested data is transferred from memory to CPU। CPU। और आप सभी को पता है, जब आपका ये जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शन है, ये सीपीयू में जाता है तो किस रजिस्टर में स्टोर होता है, कैन यू टेल मी। किस रजिस्टर में स्टोर होता है, सभी लोग बताएं। वेरी गुड आदर्श, शिवानी, गुड गुड, रजत, वेरी गुड। आईआर रजिस्टर में कहा होता है, आईआर में। इसका मतलब है सीपीयू के अंदर एक होगा आईआर रजिस्टर, चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया आईआर रजिस्टर, और ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इसमें आपका क्या होगा, सी इक्वल टू ए प्लस बी आकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब चलो मैं यहाँ पे यही बना भी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ बना दे रहा हूँ कि चलो मेमोरी का ही पार्ट है, उसके नीचे में बना दे रहा हूँ कि मेमोरी का ही क्या है, पार्ट है, इतना पार्ट। इसमें कहीं पे ए बना होगा, और कहीं पे बी भी बना होगा, और कहीं पर सी भी बना होगा, ठीक है। मैं अलग से यहाँ बना दे रहा हूँ, कहीं ए कहीं बी, कहीं पे क्या बना होगा, सी बना होगा, ये भी तो बना ही होगा। इसको थोड़ा सा सही तरीके से बना दे रहा हूँ क्योंकि अभी एड्रेस की मुझे जरूरत पड़ेगी ना। चलो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे कि जो ए है वो यहाँ बना है, और जो बी है वो यहाँ बना है, और जो सी है वो यहाँ बना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये, इसको मान लेता हूँ 1000, इसको 2000, इसको 3000, याद रखना बस ये, क्योंकि ये भी तो मेमोरी में ही बना होगा जब आप वेरिएबल बनाते हो तो। चलिए, दो स्टेप क्लियर हैं आपके, दो स्टेप हो जाएंगे। तो आप जो जो मैंने डायग्राम बनवाया था उसको बनाने के बाद आप ये लिख लेना, ठीक है। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। थर्ड क्या था, थर्ड क्या था, अगर आपका सीपीयू के अंदर आ चुका है इंस्ट्रक्शन, तो अगला स्टेप क्या करेंगे,
मतलब आपके दिमाग में वो इंस्ट्रक्शन आ गया है, आपके माइंड में इंस्ट्रक्शन आ चुका, तो अब क्या करेंगे, अब जी 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 डिकोड करेंगे इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग, अगला स्टेप क्या था, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तीसरा था इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग। तो इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग मतलब इंस्ट्रक्शन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसको कंफर्म करना। डिकोड करने का मतलब मीनिंग निकालना कि आखिर है क्या। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे है, बस एक लाइन छोटी सी लिख दो यहाँ पे, दिस स्टेप, दिस स्टेप इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल, एक्चुअल लिखा हुआ है, एक्चुअल मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, तो जो इंस्ट्रक्शन है इसी को मैं लेके चल रहा हूँ, इस ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये है कि भैया क्या करो, फेच, ठीक है, फेच, सॉरी FETCH होगा, फेच द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी। ये समझ रहे हो ना आप लोग, इसकी मीनिंग क्या है, इस पूरे इंस्ट्रक्शन मीनिंग है फेच द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम मेमोरी, फिर क्या है, फेच द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम मेमोरी। यही ये बता रहा है कि भैया क्या क्या करना है CPU को, तो उसको मैं बताए स्टेटमेंट में लिख के दे दो क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब तीसरा क्या करा, ऐड बोथ वैल्यूज, बोथ वैल्यूज, फिर भी कहेगा स्टोर द रिजल्ट इन सी। मतलब ये चीजें आपको उसकी मीनिंग बता रहा है आपको कि भैया ये जो लिखा गया है सी इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, वो किसको समझा दिया उसने, मतलब CPU को समझा दिया कि ये काम करना है। डिकोड इसी का मतलब होता है, डिकोड का मतलब होता है आप सही तरीके से समझा दो जो लिखा गया है, उसी को हम डिकोडिंग बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा गया, आपको इंग्लिश नहीं आती किसी को, आप हिंदी में समझा दो तो क्या हो गया, डिकोडिंग हो गया। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चौथा स्टेप, इसकी मीनिंग समझ आई कि नहीं आई, मैंने थोड़ा सा बड़ा जरूर लिख दिया, किस लिए लिख दिया, समझने के लिए लिख दिया। चलिए, अगर, ओके, अगर आपका मीनिंग क्या हो गया, निकल आया, अगर मीनिंग निकल आया, क्या करना है देखो, फेच द वैल्यू ऑफ ए, फेच द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम मेमोरी। तो सिंपल सी बात है, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि ए के एड्रेस को कैलकुलेट करना होगा। ए के पहले तो अभी एग्जीक्यूट कहाँ करना है, पहले अभी क्या करना है, ऑपरेंड के एड्रेस को कैलकुलेट करना है, क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या करना है आपको, इसको वैल्यू ऐड करने है, पहले इसके एड्रेस को कैलकुलेट करना होगा, फिर फेच करना होगा। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, अगला स्टेप यही तो था। ऑपरेंड, ऑपरेंड का मतलब ए और बी क्या है, ऑपरेंड, डेटा ऑपरेंड एक ही बात होती है। ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, एड्रेस कैलकुलेशन, तो यहां पर जाएगा OAC, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। इसका मतलब है कि यहां पर अब आपका इसमें आप लिख सकते हो, एक लाइन लिख लो, इन दिस, या इन दिस स्टेप एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ ईच ऑपरेंड, ईच इनपुट ऑपरेंड, ठीक है,
जहां पे डेटा आपका क्या करना, फेच करना, ईच इनपुट ऑपरेंड इज डिटरमाइंड, इज डिटरमाइंड, ठीक है। इस स्टेप में क्या होगा कि जितने भी आपके इनपुट ऑपरेंड होंगे सबका क्या निकाला जाएगा, एड्रेस निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, यहाँ तक सभी का हो गया होगा। देखिए ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ की बात करूं तो किसका एड्रेस, 4 पॉइंट नहीं समझ आया। देखिए आपने पता कर लिया आदर्श कि मुझे क्या करना है तीसरे स्टेप में, कि मुझे ए की वैल्यू फेच करनी है, बी की वैल्यू फेच करनी मेमोरी से, फिर ऐड करना, फिर सब्ट्रैक्ट, सॉरी, फिर लास्ट में स्टोर करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ये जो ए और बी है इनकी वैल्यू फेच करनी है ना, इनकी वैल्यू को फेच करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एड्रेस को फेच करना होगा। जैसे इंस्ट्रक्शन को जब लेना था तो एड्रेस पहले आपने फेच किया था, याद है पहले स्टेप में। वैसे जब यहाँ से डेटा निकालना होगा तब भी आप क्या लोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 पड़ा है, मान लेते हैं यहाँ पे 20 पड़ा है, तो आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को फेच करने के लिए इसका एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एड्रेस क्या है, फाइंड करना पड़ेगा। तो वही यहाँ बोला गया है, इन दिस स्टेप एड्रेस ऑफ ईच इनपुट ऑपरेंड इज डिटरमाइन कैलकुलेटेड, ठीक है। मतलब हर एक इनपुट ऑपरेंड का हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेंड मतलब डेटा होता है, इनपुट का क्या करेंगे हम लोग, एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल वही लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ए, दैट इज 1000 आपने कैलकुलेट कर लिया। फिर कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ बी, ये मैं लिख भी दे रहा हूं समझने के लिए आपको, ठीक है, कि यही हो रहा है यहाँ पे 2000। तो आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, वो सब प्रोसेस अलग होता है, कैसे कहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, ठीक है, लेकिन हाँ क्या स्टेप्स हैं उसको आपको जानना है यहाँ पे। क्लियर आदर्श, आपको कहीं पे कोई डेटा निकालना है ना कहीं से, तो उसकी उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप 5 क्या था, अगर आपको क्या मिल गया, एड्रेस मिल गया डेटा का, तो अब डेटा को फेच कर लो, मतलब डेटा फेच या फेच ऑपरेंड बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया ओ एफ का मतलब होता है ऑपरेंड फेच। ओके अंशुमान, ऑपरेंड फेच, क्योंकि हमने एड्रेस तो निकाल लिया, अब बारी किसकी है, उस ऑपरेंड की बारी है। मैंने 1000 2000 पता लगा लिया मेमोरी में किस जगह पे है, अब वहां पे जो डेटा रखा होगा मैं उसको निकालूंगा, ठीक है, 10 और 20। इसका मतलब है, बोलोगे यहाँ पे अगला, इस स्टेप में क्या होगा, इन दिस मॉड्यूल डेटा या रिक्वेस्टेड डेटा इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। और याद हो तो ठीक है, आपका डीआर रजिस्टर में याद है, डेटा रजिस्टर में, ठीक है, एंड लोडेड इनटू, जिसे हम डीआर बोलते थे, डेटा रजिस्टर, या फिर एमडीआर बोलते थे, मेमोरी डेटा रजिस्टर, याद होगा आपको। इसको एमबीआर के नाम से भी जाना जाता था, अगर आपने पढ़ा होगा तो, मेमोरी बफर रजिस्टर। तो आपका जो डेटा आता है वो कहाँ होता है, जैसे इंस्ट्रक्शन आता है तो कहाँ स्टोर होता था, आईआर में, वैसे डेटा आता तो कहाँ स्टोर होगा, डीआर में। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो आप, क्योंकि मैं एग्जाम्पल इसी का लेके चल रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये सीपीयू है, ये अगर डीआर रजिस्टर है, ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ चुका है, 10, और मान लो क्या आ चुका है, 20, ठीक है, ये फेच होके आ चुका है, ये सीपीयू में है। ऑपरेंड फेच का मतलब ये होता है। नेक्स्ट बताएंगे आप, अगर आज चलो डेटा मिल गया आपको, ठीक है, आपको जिस पे काम करना है वो मिल गया, तो अगला स्टेप क्या होगा,
अब ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। वेरी गुड रजत, ठीक है। अब क्या करोगे, ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए था 10-20 जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका डेटा ऑपरेशन। क्या होगा, डेटा ऑपरेशन। इसका 60 तो कहीं मिलता नहीं हमें, ठीक है, तो हम 60 लिख ही नहीं रहे हैं, डेटा ऑपरेशन। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो दिस मॉड्यूल इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। मतलब यहां से आपका ये काम होने वाला, ठीक है। क्या होने वाला, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम करते हैं यहाँ पे, तो ये होने वाला है कि आपका 10+20, 10+20, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई एक्यूमुलेटर नाम का रजिस्टर होगा, वहां पे स्टोर होगा। कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि जो ऑपरेशन होते हैं, जो काम होते हैं, वो एक्यूमुलेटर में होते हैं। तो फिलहाल अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इतना लिखना बस कि अगर आपने डेटा पा लिया तो डेटा के बाद उसको क्या करोगे, जो काम करना था उसे कर दो, क्योंकि ये काम मेन किसका, एग्जीक्यूशन यूनिट का, सीपीयू का है, ठीक है, एएलयू का, सॉरी। डेटा ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, एएलयू, क्योंकि ऐड कौन करेगा, एएलयू ही करेगा। तो आप ये सोचो, एक लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप सी में प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ, इतने स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं वहां पे, और आपको हर चीज क्लियर भी हो रही है, कहाँ से कहाँ डेटा जा रहा है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, और ये सब रियल में होता है। आदर्श एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर, सारे सीपीयू के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर आपका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट जितने भी होते हैं सब उसी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम कर रहे हैं 10+20, ये भी कहाँ हो रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर ही हो रहा है। मतलब आप समझो कि ऐसा स्पेस जहां पे सारा कैलकुलेशन होता है, एक ऐसा स्पेस जहां पे सारा कैलकुलेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। जैसे अपने दिमाग में आप रख लो, आपका माइंड है, माइंड में कोई एक ऐसा प्लेस जरूर होगा जहां पे आप ऐड करते रहते हो। कोई कहा चलो 2-3 ऐड करो, तो आपने दिमाग में रख लिया, 2-3 ऐड कर लिया, फिर क्या कर लिया, 5 ऐड कर लिया, 6 ऐड कर लिया। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, कहीं पे ऐसा स्पेस जरूर होगा आपके दिमाग में जहां पे आप उसे ऐड कर रहे हो, उसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलेट एक्यूमुलेटर। चलिए 6 हो गया सभी का। जो रिक्वेस्टेड ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा कहाँ पे, 6 में। आइए देखते हैं आगे। इसके बाद क्या है, आपने क्या कर लिया, यहाँ देखा जाए तो आपने ऑपरेशन तो परफॉर्म कर लिया, अब बचा क्या होता है, एग्जीक्यूट कर लिया। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या बचता है, डेटा को मेमोरी, ओके, ऑपरेंड को स्टोर कराना है, ठीक है। क्या होता होता है, अब क्या करो, 30 को कहाँ ले जाओ, सी में स्टोर कर दो, मेन काम यही है। 30 को सी में क्या करो, स्टोर कर दो, ठीक है। लेकिन उससे पहले एड्रेस, उस एड्रेस को कैलकुलेट करना होगा, यही ना। तो ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप यहां बोल सकते हो, जो आपका डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, मतलब जहां पे स्टोर करना है उसे भी तो क्या करना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब है, ये तो सिंपल सी चीज है यहाँ पे, कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ दैट ऑपरेंड which stores या which will store the result। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूं, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, सी का एड्रेस, एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ सी दैट इज 3000, ये आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। यहीं पे जाके डेटा को क्या करना आपको,
स्टोर कराना है। अगर एड्रेस नहीं मिलेगा डेटा को स्टोर नहीं करा पाओगे। चलो एड्रेस तो मिल गया, अब क्या करो, स्टोर करा दो, ऑपरेंड स्टोर। सबसे लास्ट क्या होगा, ऑपरेंड स्टोर। ऑपरेंड स्टोर, ठीक है। तो ऑपरेंड स्टोर में क्या होगा, सिंपल सी बात होगा, रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू राइट द फाइनल रिजल्ट इनटू मेमोरी, इनटू मेमोरी। इसका मतलब है मेमोरी के अंदर जो सी नाम का वेरिएबल होगा उसमें क्या आ गया आपका, 30 आ गया, ठीक है। ये बस हो गया आपका। इस तरीके से एक लाइन एग्जीक्यूट होने में इतने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और आप सभी को पता है कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जैसे ही होता है तो उस समय पीसी अपडेट हो जाता है। पहले पीसी हमने बताया था क्या था, 101 था। ये आया होगा, जब ये आया होगा इस इंस्ट्रक्शन को जैसे उठा होगा इंस्ट्रक्शन, ये गया होगा सीपीयू के पास दूसरे स्टेप में, उसी समय पीसी की वैल्यू एक बढ़ गई होगी, पीसी क्या हो गया होगा, 102 हो गया होगा। तो अब फिर से वही काम शुरू होगा, पीसी की वैल्यू 102 हो जाएगी, तो 102 हो जाएगी तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, और पीसी को क्या हो जाएगी, 103 हो जाएगी। तो अब अगली बार फिर से वही पूरा का पूरा काम होगा, किसके लिए, डी इक्वल टू ए माइनस बी के लिए। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कि पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसीलिए इसको बोला गया था इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। तो आप रजिस्टर पढ़ चुके हैं, रजिस्टर क्या होता है, बस पढ़ चुके हो, बस क्या होता है, कितने टाइप के रजिस्टर हैं, कितने टाइप की बसेस हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, और एक इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, ठीक है। ओके, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। तो इसे हम इरेज करें। क्या रजत कुछ पूछे थे क्या आप फिर से पूछो। हाँ रजत, सीपीयू बनाना थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है, ठीक है। आपको एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स आप क्योंकि सर्किट ही नहीं बना पाओगे ना। आपने डिजिटल पढ़ा है ना, डिजिटल, आप सभी ने डिजिटल पढ़ा है। रैम अभी आगे पढ़ोगे भी, मेमोरी पढ़ोगे, ठीक है। अदर्स तो वहाँ पे बताएंगे, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रैम में आप क्या जानते हो अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता। आप रैम का डेफिनेशन जानते होंगे, ठीक है। देखिए डिजिटल जो आपने पढ़ा था वहाँ पे आपने एडर पढ़ा होगा, सब्ट्रैक्टर पढ़ा होगा, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर पढ़ा होगा, डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ा होगा। हाँ, खुद की सर्किट ब्रेडबोर्ड से बना सकते हैं रजत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है यार कि हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से ऐड कर करके, क्योंकि देखिए सर्किट को बनाने के लिए रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ठीक है, डायोड, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, ये सब का यूज होता है। तो अगर ये सारी चीजें रहेंगी हमारे पास, कनेक्शन हमारे पास बोर्ड रहेगा, कोई पीसीबी बोर्ड हो चाहे ब्रेड बोर्ड हो, तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, फिलहाल यहाँ पे मेरे हिसाब से चलो आप लोग की आर्किटेक्चर में टोटल आप इसको समझोगे पहले पूरा का पूरा, ठीक है। जब समझ लोगे ना, फिर ये अगर करना भी चाहोगे आप इन फ्यूचर, तो ये आगे के लिए है, अभी के लिए बीसी में ट्राई भी मत करना ज्यादा। छोटी छोटी चीजें कुछ होंगी तो मैं बता दूंगा खुद ही, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जैसे एक सब्जेक्ट आया है आईओटी यहाँ पे, ठीक है।
तो आईओटी वगैरह क्लास वगैरह जैसे स्टार्ट भी हुई है, तो अगर जैसे उसमें कुछ सर्किट वगैरह ड्रा करना होगा, प्रैक्टिकल जो पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि हाँ आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो कि प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो वहां से भी थोड़ा सा आप सर्किट का मतलब जो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ उसका यूज कर लोगे आप। अभी आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में कि यार एटलीस्ट ओम ला क्या होता है, कोई एलईडी कैसे जलाते हैं, कोई बैटरी कैसे कनेक्ट करते हैं, इतना तो पढ़ाई होगा ना फिजिक्स में। तो उन सब का यूज भी आप कर लेना यहाँ पे। मैं जब प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा आईओटी में तो बता दूंगा आप लोगों को, आप क्लास वगैरह ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अभी तो थियरी चल रही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी आप लोग अपना सिलेबस पढ़ो। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। आईओटी आपके यहाँ पे कोर्स में नहीं है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक, बहुत ज़्यादा यूज हो रही है आजकल, तो इसलिए बताया जा रहा है। अभी आप में नहीं है वो, अदर कोर्स में है तो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। चलिए, इसके बाद आपका आता है माइक्रो ऑपरेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माइक्रो ऑपरेशन। कभी कभी यहाँ से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन, या कभी कभी आपके 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं यहीं से, माइक्रो ऑपरेशन से। और लगभग आप समझ लो कि यहाँ पे 80 to 90% चांस होता है आने का इसका एग्जाम में। 1 ईयर गैप करके आता ही आता है। जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं, तो जो एकुमुलेटर आपने पढ़ा था, एकुमुलेटर, एकुमुलेटर एक स्पेसिफिक रजिस्टर है इंटरमीडिएट के लिए। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना चाहते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग एसी के अलावा, ठीक है, इन जनरल पर्पज का भी यूज कर सकते हैं। तो जनरल पर्पज का यूज किया जाता है इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग डेटा भी स्टोर करा सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, और एड्रेस भी करा सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल भी करा सकते हैं। जैसे मतलब एड्रेस मतलब किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करा सकते हैं, किसमें, इंटरमीडिएट में, सॉरी जनरल पर्पज में। तो जनरल पर्पज का नाम ही देख लो आप, क्या लिखा है, जनरल। जनरल का मतलब होता है हम किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो एड्रेस हो। जाकर को वीडियो देखना या फिर मैं जो लिखवाया उसको पढ़ना, तुरंत समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें बताई गई, जनरल पर्पज का मतलब क्या है और स्पेशल पर्पज का मतलब क्या है। तो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होते हैं उनको भी हम लोग कहाँ यूज, कहाँ पे स्टोर कराते हैं, जनरल पर्पज में कराते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर हर जगह यूज नहीं होता, एक्यूमुलेटर सिर्फ कैलकुलेशन वगैरह कहीं कहीं भी यूज होता है, हर जगह एक्यूमुलेटर यूज नहीं होता। चलिए, देखिए माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है, पहले इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे ऑपरेशन मतलब समझते हो ना, ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब समझते हो कि आपके पास जो जो भी ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑपरेशन है। ठीक है, आप ट्रांसफर कर रहे हो, डेटा लेके आ रहे हो, लेके जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, एंड कर रहे हो, आर कर रहे हो, ये सब ऑपरेशन होते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो, स्मॉल, छोटा। जी, क्या होता है, स्मॉल, छोटा। इसका मतलब है अगर हमारे पास जो छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, जो छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन तो मिल गई। जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, जो क्या होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री का मतलब सबसे बेसिक ऑपरेशन, सबसे स्मॉलेस्ट ऑपरेशन, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। और याद करिए, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, वो जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन। क्योंकि परफॉर्म करने, जी, ओके रजत, वेरी गुड। माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है,
को कौन परफॉर्म करता है? माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर छोटे छोटे काम करता है। अगर उसे क्या करना हो, 2 नंबर मल्टीप्लाई करना हो, तो 2 नंबर मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करता है। मल्टीप्लाई करने में भी कई सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, कई सारे प्रोसेस होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वो उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग तो ऐसे कर देते हैं ए माइनस बी, लेकिन इसे नहीं पता ए माइनस बी क्या होता है। क्या आता है यार, पहले लोड करो, ऐसे बोलेगा, पहले क्या करो, ए को लोड करो, फिर बी को लोड करो, किसको, बी को लोड करो, ठीक है। फिर उसके बाद बी का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, ए और ए को, और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को ऐड करो। ये कहीं ना कहीं बोलेगा कि इतने काम करो तब जाके आपके दोनों नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। तो अब ये तो एक ऑपरेशन था, ये क्या था आपका, एक ऑपरेशन था, सी इक्वल टू ए माइनस बी क्या था, एक ऑपरेशन था, ठीक है। लेकिन अब ये जो इन ऑपरेशन को मैंने कई पार्ट में क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले ए को लोड करो, फिर बी को लोड करो, फिर इसका टूज निकालो, फिर ए और बी टूज को, ए और बी के टूज को ऐड करो, फिर सी में स्टोर कराओ। ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन मैंने बना दिए हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑपरेशन, ठीक है। और जो प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर इसको नहीं परफॉर्म करता है, प्रोसेसर इसको एग्जीक्यूट करता है, किसको, लोड ए लोड बी टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसको क्या करता है वो, पर प्रोसेस करता है। तो समझ में आया, माइक्रो ऑपरेशन क्या होते हैं, जो हम लोग डायरेक्टली सिस्टम को देते हैं। चलिए ठीक है, आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। ओके।